बीएचएमएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 होम्योपैथिक डॉक्टर के पास 3 अलग-अलग ऑप्शन हैं। पहले होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्लिनिक को एस्टेब्लिश किया, उसने क्लिनिक को अपनी रन करवाना शुरू किया। सेकंड ने सोचा पीजी कर लेते हैं, वहाँ से हमें कुछ स्टाइपेंड है भी मिल जाएगी, जिसको बचा के रखेंगे और फिर पीजी के बाद क्लिनिक शुरू करेंगे। और तीसरे ने क्या किया कि एक अपने शहर के या फिर अपने नोन में एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर को किसी तरह से अप्रोच किया और उनके यहाँ जाके बेचारा बहुत थोड़े से स्टाइपेंड के साथ अपनी क्लिनिकल जर्नी को शुरू किया, सीखने का ऑप्शन अपनाया। ये तीनों होम्योपैथिक डॉक्टर 10 साल बाद एक-दूसरे से मिलते हैं। आपको मालूम है असली मज़ा प्रैक्टिस में कब आता है? लर्निंग विद अर्निंग में। वास्तव में आपकी लर्निंग की प्रोसेस खत्म हो गई, अर्निंग ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होगी। ये जो फंडामेंटल बेस की प्रैक्टिस होती है वही सही है। वास्तव में ये जो लोग तरीके और नुस्खे अपना के जो प्रैक्टिस करते हैं, वो किसी लायक नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी नेसेसरी। वास्तव में से उस डॉक्टर ने सबसे अच्छी प्रैक्टिस की, 10 साल बाद सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश हुआ, जिसने वास्तव में सबसे पहले अपनी अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग को प्रायोरिटी दी और जिसने उस डॉक्टर के साथ समय दिया जहाँ से वो सीख पाया। क्योंकि बुकिश नॉलेज तो आपकी किताबों में है, क्लिनिकल नॉलेज आपकी किताबों में नहीं है। पेशेंट को कैसे देखा जाए, पेशेंट को कैसे इंटरैक्ट किया जाए और वास्तव में फ़ॉलो-अप के साथ कैसे एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ से वो पेशेंट आपसे कनेक्टेड रहता है और हमेशा आपको दिखाने के लिए खुद भी आता है और ढेर सारे लोगों को प्रमोट करता है। पीजी कर लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से सब कुछ ठीक कर लिया आपने। पीजी करने का केवल एक मतलब है कि आपने डिग्री कर ली और आज की डेट में पीजी और पीएचडी वही लोग करते हैं जिनको एकेडमिक में जाना रहता है। यदि क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी लर्निंग विद अर्निंग। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से। मिलते हैं अपने वेबिनार में, वहाँ ढेर सारी बातें होंगी इस बारे में, कैसे सही सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी क्लिनिकल जर्नी को एक सही पाथ में ले जाते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।